ध्यान से देखना, एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। आप प्लीज स्केल्स यूज करेंगे जब आप ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी है लेकिन। पॉसिबिलिटीज ABCDE, ओके। एक्स एक्सेस 0 1 2 3 4, वो 4 तक जा रहा है, मैक्सिमम वैल्यू 4 है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 10 है। ध्यान से देखना। एग्जाम्पल कौन सा है? 5 6 6 or 6. ओके। एक्स एक्सिस पे हम क्या शो कर रहे हैं? गुड एक्स। गुड एक्स और गुड वाई है, उनका कोई नाम तो नहीं है? No, sir. ओके, ध्यान से देखना। एक्स एक्सिस पे 1 2 3 4, वाई एक्सिस पे 10 तक है, तो 2 2 का गैप ले लेते हैं। 2 4 6 8 10, ये 0 है। 1 2 3 4 5। पहला पॉइंट अब मुझे बताएगा वेदांश। वेदांश, पहला Yes, sir. पॉइंट क्या है? पॉसिबिलिटी ए क्या है? So possibility A सर x की 0 है और फिर y की 10. इसको रीड करते हैं 0 10। Yes, sir. ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे प्लॉट कैसे कर सकता हूँ, पता है? Yes, sir. बोलो। सर 0 पे पहले तो ये इस एक्सिस पे आएगा, वाई एक्सिस पे पॉइंट आएगा, या एक्स एक्स एक्सिस पे? सर y पे. किधर आएगा? 2 4 6 8 10, यहीं पे आ जाएगा। Yes, sir. 10 पे ये क्या हो गया? पहला पॉइंट 0 10। कोई डाउट? Yes, sir. No, sir. नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? 1/9. 1/9 नहीं, 1 9। हाँ मतलब 1/9. तो जब 1 है तो यहाँ से ढूंढेंगे हम 1 9, यहाँ पे कहीं आ जाएगा। हाँ 8 के ऊपर. 8 और 10 के बीच में, हाँ. और 1 के बिल्कुल ऊपर। सबको समझ आ रहा है ये? Yes, कृष्णा? sir. Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट 2 and 7. 2 and 7। 2 and 7 मतलब 2, और यहाँ पे कहीं पे ऐसे आ जाएगा। Yes, sir. 2 and 7। नेक्स्ट 3 and 4. 3 and 4. 3 and 4, तो 3 and 4। नेक्स्ट 0 and and 0. 4. 4 and 0, यहाँ पे कहीं आ जाएगा। यस और नो? Yes, Yes. sir. तो जब पॉइंट ज्वाइन करे वेदांश, तो वाज इट अ स्ट्रेट लाइन और अ कॉनकेव कर्व? So concave. इट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। Yes. आपने एक सैक्रिफाइस करा, फिर 2 सैक्रिफाइस करे। नेक्स्ट पॉइंट क्या था? 3 4 Yes, sir. 4 0। तो ये A B C D E प्लॉटिंग कैसे हो रही है, समझ आ गया? Yes, sir. तो अगर हमें प्लॉटिंग करनी करे पड़े तो हम प्लॉटिंग भी कर पाए, पता होना चाहिए। शो दीज पॉसिबल कॉम्बिनेशन थ्रू PPF दिखा दिया। व्हाट डू द पॉइंट्स ऑन द कर्व इंडिकेट? इंक्रीजिंग MOC और MRT? कॉनकेव कर्व? यस और नो? Sir. अब ध्यान से देखना, लेबल अ पॉइंट F इनसाइड द कर्व। तो अब राघव बताएगा हमें। राघव, लेबल अ पॉइंट F इनसाइड द कर्व। यहाँ कहीं की बात कर रहे हैं। Yes, sir. What does it indicate? Sir, 1 and 6. Sorry, 1 and 5. No, no, no. You didn't understand the question. What does it indicate? Values नहीं पूछ रहा आपसे। Sir, it indicates the नवशीन? So, resources are not properly being utilized. Under utilization of resource. So Resources are not being
properly utilized, correct answer. Underutilized, it indicates underutilization of resources, perfect answer. Okay. So point F is showing underutilization of resources. Label a point G outside the curve. अब क्वेश्चन समझ आया राघव? No, sir. ओके, ये वाला पार्ट आपको समझ आया कि लेबल अ पॉइंट F इनसाइड द कर्व. नहीं सर, एक बार रिपीट कर दीजिए. लेबल अ पॉइंट F इनसाइड द कर्व. करेक्ट, कर्व के अंदर कोई भी पॉइंट हाईलाइट कर दो. कर्व के अंदर कोई भी पॉइंट, मैं यहां करूं, यहां करूं, यहां करूं, उससे फर्क नहीं पड़ता. एनीवेयर इनसाइड द कर्व. तो एनी पॉइंट इनसाइड द कर्व, व्हाट डज इट इंडिकेट? अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. Yes, एक yes. कर रहा था ना क्वेश्चन जिसमें मैंने पीपीसी के ऊपर अगर होता है तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन है, इनसाइड द कर्व है तो अंडर यूटिलाइजेशन है, आउटसाइड द कर्व है तो ओवर सर, ये ज्यादा यूटिलाइज हो रहा है. ओवर यूटिलाइजेशन. कुछ नहीं होगा. Sir, unattainable. अनअटेनेबल. सॉरी सर. अनअटेनेबल. ओवर यूटिलाइजेशन नहीं बोलते उसको, अनअटेनेबल सिचुएशन. पॉसिबल नहीं है टू लाई आउटसाइड द पीपीसी. प्लीज रिवाइज. यस सर. तो F अंडर यूटिलाइजेशन, G ओवर यूटिलाइजेशन नहीं, अनअटेनेबल सिचुएशन. व्हाट मस्ट, ये अच्छा पार्ट आ गया. व्हाट मस्ट अकर सो दैट द इकोनॉमी कैन अटेन द लेवल ऑफ प्रोडक्शन एज इंडिकेटेड बाय पॉइंट G. जिससे पूछूंगा आंसर वो देगा. आंसर देगी शाश्वता. वो कह रहे हैं कि ऐसा क्या किया जाए कि पॉइंट G अचीव हो सके. सर रिसोर्सेज को इंक्रीज कर दे या फिर टेक्नोलॉजी इंप्रूव कर दे. ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज और इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी. तो वो राइटवर्ड शिफ्ट की बात कर रहा था. यस और नो? यस सर. तो राइटवर्ड शिफ्ट कब पॉसिबल होगा? ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज और इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी. अच्छा क्वेश्चन था बट इजी. यस और नो? Yes, sir. यस सर. इजी. अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इजी क्वेश्चन था, बट अच्छा क्वेश्चन.